आज की वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। इसे आप कंप्यूटर का बेसिक भी समझ सकते हो और ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो कंप्यूटर जिन्होंने पहली बार पढ़ना है, जब इसे पहले पढ़ने समझ नहीं आया था, उन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। कोशिश करूँगा आसान भाषा में सब कुछ समझा सकूँ। तो जेकेपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है और किसी एग्ज़ाम में हो तो वहाँ पर भी आपको काम आने वाली है वीडियो। ये स्टार्ट करते हैं और आपको बताना चाहूँगा जो भी जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स हैं, नो जम्मू कश्मीर के नाम से जो प्लेलिस्ट है इसमें एज़ पर सिलेबस वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। सिर्फ एक आध टॉपिक रह गया होगा, बाकी मैक्सिमम वीडियोस यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आप जाके वीडियोस को देख सकते हो। अभी यहाँ पर कंप्यूटर का सेक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ आईपीओएस क्या है। तो वहाँ पे आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं, चार तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो आईपीओएस को समझना पड़ेगा पहले। आईपीओएस का मतलब है आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट और एस फॉर स्टोरेज। इनका मतलब क्या है वो भी समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिए आईपीओएस का मतलब क्या है। आईपीओएस का मतलब है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। यही फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है। तो कंप्यूटर किस पर काम करता है? कंप्यूटर आईपीओएस पर काम करता है। मतलब वही इनपुट लेता है, आउटपुट देता है, सब कुछ क्या वो भी समझ लेते हैं। जो बिगिनर है उनको इनके बारे में नहीं पता, तो हम इनको भी अच्छे से कवर करेंगे। जो आईपीओएस हमने पढ़ा, पहले उसी के बारे में समझ लेते हैं। मान के चलो कंप्यूटर में वर्क कर रहे हो, इस तरह से आपको यहाँ स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। तो इनपुट क्या है? इनपुट है वो डाटा या फिर इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर में एंटर कर रहे हो। जैसे आपने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया, आपने माउस को क्लिक करा, तो जो भी आप, अगर आप सिंपल लैंग्वेज मोबाइल में कुछ सर्च कर रहे हो तो आप वहाँ पे कुछ ना कुछ लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, है ना। तो कुछ आपको चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, आप रॉ डाटा वहाँ पे शेयर कर रहे हो, आप इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे शेयर कर रहे हो। या फिर आपने माउस को क्लिक करा, क्यों क्लिक करा? आपने कुछ कमांड दिया कंप्यूटर की, आपने इस फाइल को ओपन करना या बैक करना, जो भी करा, आपने माउस को क्लिक करा। तो जो भी काम कर रहे हो आप, जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को आप दे रहे हो, इसे हम कहते हैं इनपुट। इनपुट का मतलब आपको समझ आ गया। जो आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो कंप्यूटर से, वो इनपुट हो गया। जैसे आपने टाइपिंग करी कुछ मोबाइल में, वो आपने इनपुट दे दिया। फिर आउटपुट क्या होता है? आउटपुट वो होता है जब कंप्यूटर आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे मान के चलो आपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम किया जा रहा है, आप यहाँ पे कुछ सर्च कर रहे हो, आप कुछ सर्च करो, अपने टाइपिंग वगैरह करी है। जब आप सर्च करो तो कंप्यूटर क्या कर रहा है? इनपुट ले रहा है। फिर जब सर्च करने के बाद उसने आपको जो रिप्लाई करा, वो जो रिजल्ट आपको प्रोवाइड करा, वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट आपके सामने आउटपुट है। फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर में टाइप करा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, आपने ऐसे लिख दिया, तो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बताओ, आपने क्या करा? इनपुट दिया। कंप्यूटर ने क्या रिजल्ट निकाला? कंप्यूटर की फुल फॉर्म आपको बता दी कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है, वो आपको आउटपुट मिल गया। तो इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, आपको मतलब समझ आ रहा होगा। बीच में प्रोसेसिंग भी आपने देखा। प्रोसेसिंग क्या होता है? इसमें सीपीयू के बारे में हम पढ़ेंगे। सीपीयू जो है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। जैसे मान के चलो कि जैसे एग्जांपल लेकर चलते जिसको प्रोसेसिंग में समझ नहीं आता, एक सिंपल लैंग्वेज समझाऊंगा। मान के चलो आप एक स्टूडेंट हो, ये क्लासरूम है, यहाँ पर एक टीचर है और यहाँ पर आप स्टूडेंट हो। हालांकि टीचर स्टूडेंट बिल्कुल लग नहीं रहे, बट मान के चलो टीचर है और ये स्टूडेंट है। ये टीचर आपसे पूछते हैं कि आपका नाम है, मान के चलो रोहित आपका नाम है। ये टीचर आपको बोलते हैं कि रोहित मुझे बताओ 5 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 2 ऐड करो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हुआ क्या, टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, वो एक तरह से आपके लिए क्या है? इनपुट है। अब आप जो क्वेश्चन आए इस पर आप कैलकुलेशन करोगे, बोर्ड मार्क्स लगाओगे, पूरा सॉल्व इसको करने की कोशिश करोगे। तो जो आपका माइंड यहाँ पर कैलकुलेशंस कर रहा है, क्योंकि आपने बचपन में सीखा है कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इनको प्लस कैसे करते हैं, बोर्ड मार्क्स कैसे लगाते हैं, वो सब कुछ आपने सीखा हुआ, आपके दिमाग में स्टोर है। आप कैलकुलेशंस कर रहे हो ताकि आप सर को जो आंसर दे सको, यानी कि सर को आप आउटपुट दे सको, समझियो। तो आउटपुट के लिए जो कैलकुलेशंस कर रहे हो, जो आपका दिमाग गेम खेल रहा है पूरी तरीके से, वो क्या है? वो प्रोसेसिंग हो जाएगा। फिर आपने जो आंसर निकाल दिया वो टीचर को बताया, आपने क्या बताया? आउटपुट बता दिया। तो प्रोसेसिंग क्या हो गया? प्रोसेसिंग जैसे हमारा दिमाग काम करता है, तो कंप्यूटर के केस में वो काम कौन करता है? कंप्यूटर के केस में उस काम सीपीयू करता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, समझियो। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। आप इस तरह से समझिए। तो इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, आपको समझ आ गया होगा। तो कंप्यूटर किस पे काम करता है? आईपीओएस पे। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग। अब बच गया एस, मतलब स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब कंप्यूटर का मेमोरी बैंक है, यानी कंप्यूटर की मेमोरी आप एक तरीके से कह सकते हो, जहाँ पे डाटा सेफ रहता है ना। जहाँ पे डाटा सेफ रहेगा, चाहे कुछ टाइम के लिए रहे, चाहे काफ़ी सालों तक के लिए रहे। वो स्टोरेज के अलग अलग टाइप्स होते हैं, हम उसके बारे में आने वाले समय पे पढ़ेंगे, आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। बट फिलहाल क्या है, कंप्यूटर का मेमोरी बैंक है जहाँ पे डाटा वगैरह स्टोर करता है। डाटा मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन से वो स्टोर करके रखता है। कभी कम समय के लिए करता है, कभी कभी ज़्यादा समय के लिए करता है, वो डिपेंड करता है कौन सी स्टोरेज की हम बात करते हैं। तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और स्टोरेज क्या होता है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया
गया होगा। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आपसे पूछे कि कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में स्पीड क्या है कंप्यूटर की। देखो कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर जो है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो 1 सेकंड में प्रोसेस कर सकता है। प्रोसेस मतलब समझ, उसको कैलकुलेट करना, उस पर वर्किंग करना, इस तरह से। कंप्यूटर के ऑपरेशंस माइक्रो सेकंड में, नैनो सेकंड्स में होते हैं। हमें जहाँ हम पे टाइम लगता है, कंप्यूटर तो बड़ी जल्दी आंसर दे देता है क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है ना, टाइम सेविंग डिवाइस है कंप्यूटर। कुछ ही सेकंड में जिन काम को हम घंटों लगा देते हैं वो सेकंड्स में सॉल्व करके दे देता है। स्पीड कंप्यूटर के हम हर्ट्स में मेजर करते हैं, हर्ट्स में हम बोलते हैं गीगा हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। ये कंप्यूटर की स्पीड की हम बात करते हैं। आपसे पूछते हैं कंप्यूटर में एक्यूरेसी क्या होती है। जब भी कोई कंप्यूटर परफॉर्म करता है, कोई वो ऑपरेशन को भी काम वगैरह कर रहा है, तो बड़े कम चांसेस होते हैं कि एरर वगैरह आएगा। इवन एरर आता ही नहीं है। एरर अगर आएगा भी तो हमने कुछ इनकरेक्ट डाटा वहाँ पे शेयर करा होगा, सबमिट करा होगा, तभी एरर आ रहा होगा, है ना। तो कंप्यूटर कई तरह के ऑपरेशंस एक साथ एक्यूरेटली कर सकता है, सही तरीके से कर सकता है। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो है हमसे तो बहुत बेहतर होती है, और बेहतर होती है। अगर हम कोई गलती वगैरह, गलत इनपुट देंगे, गलत इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो ही गलत रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो स्पीड क्या होता है, एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट, एग्जैक्ट आंसर देना, इस तरह से आप कह सकते हो। मेमोरी की बात करेंगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक कंप्यूटर जो है वो मिलियन ऑफ रिकॉर्ड जो है वो स्टोर कर सकता है, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी स्टोरेज है, हम वो मेजर करते हैं बाइट में, किलो बाइट में, मेगा बाइट में, गीगा बाइट में, टेरा बाइट में, है ना। आप पेन ड्राइव लेते हो, इतने जीबी की पेन ड्राइव चाहिए, या कुछ और आप पहले वो मेमोरी कार्ड वगैरह लिया करते थे, एमबी जीबी वगैरह वहाँ पे यूज़ किया कर, 2 GB का, 3 GB का, ना। तो वो क्या है, वो स्टोरेज करने के लिए हम यूज़ करते थे, वही मेमोरी की बात करते हैं। ये कंप्यूटर की मेमोरी हम इनमें मेजर करते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि बिट किसके बराबर होता है। जब कंप्यूटर बाइनरी में काम करता है, 0-1 की लैंग्वेज में काम करता है, ये 0 की बात करो या 1 की बात करो, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बिट। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, आपसे एग्जाम में पूछा गया है जेकेएसएसबी रिसेंटली, तो ये निबल बाइट वगैरह, ठीक है। तो बिट आपको समझ आएगा, 0 की बात करो, 1 की बात करो, ये क्या है, बिट है। अगर सिंगल बाइनरी डिजिट की बात करेंगे हमारे पास बिट हो जाएगा। अगर 4 बिट्स लेकर, जैसे एग्जांपल लेकर चलो मैंने 1011 लिख दिया, 4 बिट मैंने लिख दिए, है ना, तो ये मेरे पास क्या एक निबल बन जाएगा। तो 4 बिट मिला के एक निबल बनाते हैं। उसी तरीके से 8 बिट अगर मैं मिला दूंगा तो 8 बिट मिलकर जो है, एक सेकेंड उसको मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, यहाँ से कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बिट आपको बता दिया, निबल क्या है, 4 बिट्स मिला दो तो हमारे पास एक निबल देखने को मिलता है। बाइट की बात करेंगे, बाइट क्या होता है, आप 8 बिट्स को मिला दो, है ना। इसी बिट के हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर 4 बिट होंगे हम निबल बोल देंगे, अगर 8 बिट होंगे हम उसको बाइट बोल देंगे। तो ये बेसिक सा आपको समझना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये स्टोरेज वगैरह इसकी आती है हमारे पास। अब ये तो हो गए बेसिक वाली। अब आगे चलते हैं, किलो बाइट से स्टार्ट करते हैं। किलो बाइट क्या है, आपने बाइट्स के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा, तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट हो जाएंगे। अब हम बड़ी यूनिट की तरफ जाते जाएंगे, बाइट से बड़ी यूनिट किलो बाइट से बड़ी यूनिट मेगा बाइट से बड़ी गीगा बाइट से बड़ी टेरा बाइट, फिर पीटा बाइट, एक्सा बाइट, जेटा बाइट, योटा बाइट। ये इस तरह से आपको याद करने एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछेगा बताओ 1 गीगा बाइट में कितने मेगा बाइट होते हैं, तो 1 गीगा बाइट में 1024 मेगा बाइट, मतलब उससे पहले वाली यूनिट लिख देनी है। टेरा बाइट में 1024 गीगा बाइट, पीटा बाइट में 1024 टेरा बाइट, एक्सा बाइट में 1024 पीटा बाइट। समझ गए हो। तो मतलब जो भी यूनिट आपसे पूछ रहा है उसके आगे 1024 लिख लो, और उसकी जो पहले यूनिट आती है उसका नाम लिख दो। जैसे अगर हम एग्जांपल किलो बाइट की थी, हमने पीछे बाइट लगा दिया। अगर पीटा बाइट बोलेंगे तो हम पीछे टेरा बाइट लगा देंगे। ये आपको याद करना पड़ेगा, हालांकि बस सीक्वेंस याद करनी, 1-2 बार देखोगे आपको आराम से याद हो जाएगा। तो बाइट्स आपने पढ़ लिया, फिर बाइट के बाद आपने पढ़ा केबी, जिसे किलो बाइट बोलते हैं, फिर एमबी बोलते हैं, कितने एमबी की फाइल है, मेगाबाइट, कितने जीबी की, जैसे मूवी की डाउनलोड करते हैं कितने जीबी की है, तो गीगाबाइट। उससे बड़ी यूनिट टेराबाइट, जिसको टीबी बोलते हैं, पेटाबाइट पीबी, एक्साबाइट ईबी, जेटाबाइट जेडबी, योटाबाइट वाईबी। तो यहाँ तक आपको याद कर लेना है। इसके बाद क्या है, कंप्यूटर की और भी टर्म्स आपसे पूछता है। जैसे आपसे वो पूछेगा बताओ वर्सेटाइलिटी क्या होती है, हम बोलते हैं ना वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल नेचर है, वैसे ही तो कंप्यूटर क्या है, कई सारे काम जो है वो सेम एक्यूरेसी, एक काम मत बोलो उसको, कई सारे काम तो वो सेम एक्यूरेसी के साथ और सेम एफिशिएंसी के साथ करेगा। मतलब कई सारे काम वो एक समय पे कर सकते हैं सही तरीके से, इसी को बोलते हैं वर्सेटाइल। बोलते हैं कोई वो लड़का बड़ा वर्सेटाइल है, मतलब कई सारे काम उसको आते हैं इस तरीके से। तो वही कंप्यूटर भी है, कई सारे काम एक साथ वो कर सकता है। मतलब क्या नेचर बता दो उसका, ये बताते हैं कि वो वर्सेटाइल रहते हैं। जैसे एग्जांपल ली गई है, आप जब गाना सुन रहे हो आप उस टाइम पीपीटी में स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो गाना सुनते सुनते। तो आप एक साथ 2 काम कर रहे हो, आप मल्टीपल कुछ गूगल में सर्च भी कर सकते हो, 3 काम आप एक साथ कर सकते हो। तो यानी कि कंप्यूटर कैसा है, वर्सेटाइल है। हम इंसानों की तरह तो हम कंपेरिजन क्या ही करेंगे, बड़े सारे फंक्शन को एक साथ परफॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द डिलीजेंस, इसे डिलीजेंट भी कहा जाता है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है।
तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ह्यूमन की बात करेंगे वो कई घंटों तक जो है वो बिना रेस्ट करे काम नहीं कर सकता, जबकि कंप्यूटर थकता ही नहीं, वो काम कंटिन्यूसली करता जाता है ना। तो कंप्यूटर है कई सारी कैलकुलेशन पर सेकंड में कंप्लीट कर लेगा, मतलब बिना गलती के बिल्कुल एक्यूरेटली काम करेगा। आप उसको जितने मर्जी काम दो वो एक साथ कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो अलग बात है कि उसकी स्टोरेज पे डिपेंड करता है, बट कई सारे काम वो एक साथ कर सकता है बिना थके बिना रुके, और सेम एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, यानी कि वो डिलीजेंट है, समझ लो। थकता नहीं है, वो कंटिन्यूसली काम करता रहता है, ये हो गया। वर्सटाइल का मतलब है कई सारे काम एक साथ कर सकता है, और डिलीजेंट का मतलब है वो थकता नहीं है, कंटिन्यूसली काम कर सकता है। रिलायबिलिटी की बात करेंगे, मतलब कितना आप उस पर विश्वास कर सकते हो। कंप्यूटर जो तो ज़्यादा ही रिलायबल है ह्यूमन बींग से। आउटपुट रिजल्ट की बात करेंगे, अपने इनपुट सही दे तो आउटपुट सही आएगा ही आएगा। आप जितनी मर्जी बार उसमें इनपुट दे दो, आप जितनी मर्जी बार उसे कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछो, आप जितनी बार उसे JK-SSB की फुल फॉर्म पूछो, आप SSC की फुल फॉर्म पूछो, हमेशा आपको सेम रिजल्ट देगा, है ना। तो ऐसे अगर आप इनपुट गलत दे दोगे तो आपको आउटपुट तो गलत मिलेगा ही मिलेगा। तो इंसानों से ज़्यादा रिलायबल आपको देखने को मिलता है क्या, कंप्यूटर। जैसे आज मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपसे 15 दिन के बाद पूछूंगा, क्या पता आपको याद ना हो, बट कंप्यूटर से पूछोगे उसको हमेशा याद रहेगा। इस तरह से आप कंप्यूटर पे जो है वो विश्वास कर सकते हो, कितना रिलायबल आपसे वो पूछ जा रहा है। कंप्यूटर में टर्म आती है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है कंप्यूटर को ऑटोमेटिक मशीन है। जनरली कंप्यूटर क्या करता है, मतलब आपने क्या कर दिया, एक बार कंप्यूटर को टास्क स्टार्ट करा तो उसको ये नहीं कि आप बार बार उसको इंटरवीन करो, उसको ये कर वो कर, अपने आप काम करना स्टार्ट कर देगा, समझ लो। तो ये ऑटोमेशन के हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कंप्यूटर में यूज़ होती हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे पीसी की, पीसी क्या है, पीसी की फुल फॉर्म आती है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर छोटा सा कंप्यूटर जो आप सिंगल यूज़ के काम आते हैं। जैसे आपके पास अपना पीसी होगा, कंप्यूटर का सेट होगा, उसको पीसी बोल दोगे, है ना। इस तरह से पीसी आ गया पर्सनल कंप्यूटर। रिबूट क्या होता है, आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हो और दोबारा से रिस्टार्ट करते हो ताकि वो प्रोग्राम जो रीलोड हो जाए, तो वो रिबूट आ जाता है हमारे पास, ठीक है। एक होता है शट डाउन मतलब बंद कर देना, एक होता है रिबूट मतलब शट डाउन होकर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है, इस तरह से। CPU हमारे पास क्या हो जाएगा, CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको बताया था जैसे हम इंसानों का दिमाग काम करता है वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग CPU होता है। जैसे ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का, फिर इंजन भी कहा जाता है कंप्यूटर का, ठीक है। जहाँ पे मैक्सिमम प्रोसेसिंग या ऑपरेशन जो सारी इसी में परफॉर्म होते हैं, यानी कि जो कैलकुलेशन वगैरह जो भी कर रहा है, दिमाग लगा रहा है, वो सारा ये CPU ही लगा रहा है। उसके बाद आता है रैम। रैम की अगर हम बात करेंगे, रैम किसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म आप समझ लो पहले। रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनके बारे में अगले चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, बट अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब यहाँ पर क्या है, ये कंप्यूटर में क्या करता है, डाटा स्टोरेज की तरह काम करता है, लेकिन डाटा को टेम्पररी स्टोर करता है, समझ गए हो। मतलब आप वोलेटाइल इसका मेमोरी बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर बंद करा तो ये भी बंद हो जाएगा, इसका डाटा सारा उड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, मोबाइल में आपने एक एप्लीकेशन ओपन करी, दूसरी एप्लीकेशन व्हाट्सएप भी ओपन कर लिया, फेसबुक भी ओपन कर लिया, आपने यूट्यूब भी ओपन कर लिया, फिर आपने मिनिमाइज़ करके कोई भी एप्लीकेशन एक टाइम पे खोल देते हो, लेकिन अगर वो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो वापस ऑन करोगे, जो आपने मिनिमाइज़ करके रखी थी एप्लीकेशन सारी गायब हो जाएंगे ना। तो यानी कि वो क्या थी, वो जो स्टोरेज थी एक टाइम पे आपने मिनिमाइज़ करके रखा था सभी ऐप को, वो यानी कि उसकी रैम पे काम कर रही थी, वो रैम था जिसने सब कुछ स्टोर करके रखा हुआ था। मोबाइल स्विच ऑफ तो रैम गई, वो सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। तो रैम हमारे पास क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी की तरह काम करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है। तो कंप्यूटर में भी वही काम है रैम का ना, तो मोबाइल भी कंप्यूटर ही है। रोम की बात करेंगे, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ऑनली मेमोरी। ये भी डाटा स्टोरेज का ही टाइप है जो कंप्यूटर में यूज़ होता है। बस रैम और रोम में डिफरेंस ये कि रैम जो है वो टेम्परेरी स्टोर करता है, ये परमानेंटली स्टोर करता है। यानी कि ये वोलेटाइल था, इसमें डाटा इरेज हो जाता है, बट ये नॉन वोलेटाइल, इसका डाटा इरेज नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब पे एक वीडियो सेव करके रखी हुई है, ठीक है, आप मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन कर दो, वो तब भी सेव ही आपको वहाँ पर मिलेगी ना। ये चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँ, ये आपके पास रोम आ गया, रीड ऑनली मेमोरी आ गया। आगे चलते हैं, कंप्यूटर में एक और टर्म जो होती है हार्डवेयर। ये सभी क्या कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, है ना, ये जॉयस्टिक हो गया, ये CPU हो गया, ये जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही सभी के सभी हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब वो फिजिकल पार्ट कंप्यूटर के जिनको आप आराम से टच कर सकते हो, आप ऐसे समझो जिसको भी आप टच कर पा रहे हो, इन सभी को आप टच कर पा रहे हो, सभी क्या हो जाएंगे, सभी के सभी हार्डवेयर हो जाएंगे। तो कंप्यूटर के वो सभी पार्ट जिनको आप टच कर सकते हो वो क्या हो जाएंगे, हार्डवेयर हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर हो जिनको आप टच नहीं कर पाते। जैसे अगर हम बात करेंगे व्हाट्सएप, क्या व्हाट्सएप टच कर पाते हो, नहीं, व्हाट्सएप को लोगो टच करते हो ना, व्हाट्सएप को नहीं टच कर पाते हो। क्या आप कंप्यूटर के अंदर जाकर इंस्टाग्राम को उठा के बाहर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते ना। आप जॉयस्टिक को उठा सकते हो, मॉनिटर को उठा के दूसरी साइड रख सकते हो, प्रिंटर को उठा सकते हो। क्या आप क्रोम को उठा सकते हो, PPT आपने पकड़ी है उसको उठा के तो बाहर फेंक सकते हो, नहीं फेंक सकते ना। ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो, लेकिन उसको टच नहीं कर पाते फिजिकली, तो सॉफ्टवेयर हमारे पास हो जाएंगे। अब सॉफ्टवेयर होता क्या बेसिकली, ये सारे जो हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर के सभी के बारे में हमने अलग से पढ़ना, अलग से चैप्टर में पढ़ना है। अभी सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं, टर्म्स हम पढ़ रहे हैं।
तो सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हमारे पास एक तरीके से क्या है, एक सेट है इंस्ट्रक्शंस का जो कंप्यूटर को बताता है तुम्हें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, समझ गए हो। तो ये हमारे पास सॉफ्ट जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह हो गया, किस तरह से काम करना है, क्या काम करना है, सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास आ जाते हैं। आप इस तरह से कह सकते हो। एक टर्म यूज होती है बग, यहाँ पर बग क्या होता है, बाग नहीं बग बोल रहा हूँ मैं। तो कंप्यूटर बग क्या होता है, कोई फ्लॉ आ गया, कोई एरर आ गया कंप्यूटर के प्रोग्राम में जिसकी वजह से आपको इनकरेक्ट रिजल्ट मिल रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहे हैं, कोई एरर, कोई गलती आ चुकी है, कोई फ्लॉ हो गया कंप्यूटर में, उसको हम क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं, समझ लो। तो ये आपको 2-3 और इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर में टर्म यूज़ करते हैं बार बार, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है, जो 01 की लैंग्वेज जैसे हम बोलते हैं वो मशीन लैंग्वेज हो जाएगी, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। आपसे पूछता है वायरस क्या होता है कंप्यूटर में, वायरस का नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, मोबाइल में भी आ जाता है वायरस। तो कंप्यूटर वायरस की बात करेंगे, डेंजरस आप कोड या सॉफ्टवेयर बोल सकते हो जो कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग को रोक देता है। जैसे मोबाइल में भी यूज़ करते हो ना, वायरस आ जाता है तो मोबाइल आपका हैंग करना स्टार्ट हो जाता है, जैसे काम नहीं करता। वैसे कंप्यूटर में भी वायरस जो आ जाता है, कोई सॉफ्टवेयर ख़राब आ जाएगा, कोई हार्मफुल कोई कोड वगैरह आ जाएगा जिससे आपको नॉर्मल कंप्यूटर फंक्शन करना कम कर देगा, ख़राब कर देगा, सही से काम नहीं कर पाएगा, इस तरह से। तो हमारे पास कंप्यूटर वायरस, इसके कई सारे टाइप होते हैं, आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर तो आपको समझ आएगा जिसने काम कैसे करना है कंप्यूटर में, बट एंटीवायरस क्या है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है कि इसमें वायरस वगैरह ना आ जाए, समझ गए हो। तो वायरस से बचाता है कौन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमने कोविड का टाइम आया तो हमने सभी ने क्या लगाया, कोविड का वैक्सीन लगाया। तो वैक्सीन ने क्या काम करा कि कोविड का जो हमारे पास वायरस था वो अटैक ना कर पाए। वैसे ही मोबाइल में या कंप्यूटर में बात करें, हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालते हैं वहाँ पे। एंटीवायरस का काम क्या होता है कि वायरस को बचाना, वायरस को ना आने देना वहाँ पे। फिर यहाँ पे टर्म यूज होती है मालवेयर। मालवेयर क्या होता है, ये भी एक वायरस की ही टाइप है, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने मैंने लिखा है, साइबर क्रिमिनल्स की बात करें, हैकर्स की बात करेंगे, वो मालवेयर क्रिएट करते हैं ताकि आपका डाटा चुरा सकें, आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सके, समझ लो। तो ये हमारे पास मालवेयर आ जाता है। तो मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि बिना इन्फॉर्मेशन के जो भी आपका डाटा वगैरह वो सारा चुरा लिया जाएगा, जिससे आपको उनको आगे पैसे वगैरह निकालेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे इस तरह से। तो मालवेयर क्या हमारे पास, ये भी एक हमारे पास एक तरह का वायरस है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो प्राइवेट सिस्टम में आ जाते हैं वो, और आके आपको जो भी डाटा वगैरह स्टील कर लेंगे। हैकर क्या होता है, हैकर वही है जो ये सारे काम कर रहा है ना। तो हैकर की बात करेंगे, इसके भी टाइप्स होते हैं, मानुअल चैप्टर में पढ़ेंगे, ब्लैक हैट, वाइट हैट, ग्रे हैट, वो सब कुछ करके। तो हैकर के बारे में आपको पता ही है, जो आपका सिस्टम में मतलब इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करता है, एक्सेस करने की कोशिश करता है, इस तरह से। फिशिंग किसको बोलते हैं, फिशिंग का मतलब आपको फेक ईमेल सेंड किए जाते हैं, आपको फेक टेक्स्ट मैसेज सेंड किए जाते हैं ताकि आप जो उस पर क्लिक वगैरह कर लो और आपकी जो भी डाटा है, आपका जो नाम है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो दूसरे बंदे तक पहुँच जाए, और फिर उस डाटा को यूज़ करके वो साइबर क्राइम वगैरह करेंगे, इस तरह से। उसको क्या बोलते हैं, फिशिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फिशिंग कहा जाता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स आपसे, चार्ल्स बेबेज कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर। एडा लोवलेस की बात करेंगे, फर्स्ट प्रोग्रामर रही हैं। पहला कैलकुलेटर कौन था, एबेकस रहा। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग कहा जाता है। इनायक क्या है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स को इनायक कहा जाता है, इनकी फुल फॉर्म आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब होता है, 2 दिसंबर को सेलिब्रेट करा जाता है। ये हमारे पास आ गए। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछे कि बताओ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है। आपको बेसिक इतना समझना कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करेंगे, वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए जाते थे। मतलब वहाँ पर जो अगर हम बात करेंगे जैसे सर्किटरी या फिर आप बोलो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जैसे वो काम करता था, वो क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, और वो बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। बहुत बड़े वहाँ पे अगर हम बात करेंगे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, तो कंप्यूटर भी बड़े बड़े होते थे, वो स्टोरेज ज़्यादा लेते थे, स्पेस ज़्यादा लेते थे, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर जब सेकंड जनरेशन पर आ गए तो वैक्यूम ट्यूब हटा के क्या आ गया, हमारे पास ट्रांजिस्टर आ गया। अगर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की आप एग्जैक्ट वीडियो देखना चाहते हो ना, डिटेल्ड वीडियो अपलोड है, वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 14 से 15 मिनट्स की है, उसमें इन डेप्थ आपको बताया गया है। कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, फिर अभी आपकी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनेगी ना एक, जिसमें सारी वीडियोज ऐड होती जाएंगी, उसी प्लेलिस्ट में वो वीडियोज़ भी ऐड कर दूंगा, वो देख लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। उसमें बेसिक्स कंप्यूटर की और मैंने बताए हुए हैं, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेप्थ में एक्सप्लेन करी है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करा गया। सेकंड जनरेशन में क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया गया। वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के यहाँ पर क्या आ गए, ट्रांजिस्टर वगैरह आ गए। ट्रांजिस्टर छोटे थे, जहाँ पर एक वैक्यूम ट्यूब में 3 ट्रांजिस्टर लग रहे हैं इस तरह से, तो स्टोरेज कम लेंगे, जगह कम लेंगे, हीटिंग कम होगी, इस तरह से करके। फिर थर्ड जनरेशन में आईसी आ गया, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट हमारे पास आ गए। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, या फिर आप बोलो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पर हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर की जगह लार्ज स्केल के हमारे पास जो हैं वो सर्किट हमारे पास आ गए थे। फिर फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, या फिर आप बोलो इसमें वेरी लार्ज स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल हमारे पास चिप्स वगैरह आ चुकी थी। या फिर आप जैसे आज के टाइम में हम एलेक्सा
वगैरह यूज़ करते हैं, सीरी वगैरह, वो सारे क्या हैं 5th जनरेशन AI वगैरह का यूज़ करते हैं, समझ क्यों। तो जो फर्स्ट जनरेशन थे वो वैक्यूम ट्यूब वाले, सेकंड ट्रांजिस्टर वाले, थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले। बाकी आपके सामने टेबल अगर आपको पढ़ना होगा देख लेना, वरना डेप्थ में वीडियो बनाएगी वो देख सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट वाले में असेंबली थी, सेकंड में हाई लेवल लैंग्वेज, थर्ड में C++, फिर में जावा आ गई, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। इनकी एग्जाम्पल्स वगैरह भी लिखी गई हैं। आगे चलते हैं, अब हम आते हैं फुल फॉर्म की तरफ। एग्जाम में आपको फुल फॉर्म भी पूछा था टर्मिनोलॉजी में। हालांकि देखिए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे ना, हम बोलेंगे एक ही दिन में ख़त्म करेंगे, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारा सिलेबस है। हम जब कंप्यूटर का सिलेबस पूरा ख़त्म करेंगे उसमें कई सारे टर्म्स हम नए नए देखने को मिलेंगी हमें, है ना। तो वो सारी टर्म्स मिला के कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी बनाती हैं। जो बेसिक था आज की वीडियो में मैंने आपको वो करवाया। अब जैसे हमारी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट पूरी खत्म होगी, आप उस दिन बोलोगे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी का चैप्टर खत्म हुआ है। एक वीडियो में हम पूरा कंप्यूटर, यानी कि एक वीडियो का मतलब अगर मैं आपको लगातार 5-6 घंटे कंप्यूटर पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूँगा हाँ टर्मिनोलॉजी मैंने खत्म कर दिया, यानी कि पूरा कंप्यूटर मुझे खत्म करवाना पड़ेगा। तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी को तब तक चलता रहेगा जब तक आपका कंप्यूटर का सिलेबस चलता जाएगा, इसलिए लास्ट तक वीडियोस को देखते रहिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म समझ लेते हैं। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली या पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये कॉम का मतलब है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पी का मतलब पर्टिकुलरली बोलो, पर्पसली बोलो, यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। याद कर लेना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। रोम की फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी। URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। वायरस की फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। TCP की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UPS की फुल फॉर्म अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। ये सारे आपको फुल फॉर्म याद आनी चाहिए, और हम ये सारी फुल फॉर्म रिपीट भी होंगे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। CPU हमारे पास होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। UPS आपको बता दिया। PC पर्सनल कंप्यूटर, ये भी हमने इसके बारे में पढ़ ही लिया था। CD की बात करेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क। बाकी आपको बताना चाहूँगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक वगैरह मिलेंगे जहाँ पे आप जाके हमारी एप्लीकेशन में कोर्सेज हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। CRT की फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। PNG की फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। IP की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। CAD की फुल फॉर्म कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। PDF की फॉर्मेट पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आ जाएगा। JPEG आप देखते हो कंप्यूटर में जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। GIF आप देखते हो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। PNG आप देखते हो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FORTRAN फोटोन फार्मूला ट्रांसलेशन। इनायक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। EDSEC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EDVEC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सारे कंप्यूटर के टाइप्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन वगैरह इस तरह से यूज़ करी गई थी। तो इसी के साथ जो है और भी कुछ फुल फॉर्म में वो भी देख लेते हैं। ईमेल है इलेक्ट्रॉनिक मेल। GBPS का है गीगाबाइट्स पर सेकंड, गीगाबिट्स पर सेकंड। 3GB थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट। 3GPP थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC इंटीग्रेटेड सर्किट। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो हमने कवर करी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को शेयर करोगे, किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम जो है JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहती हैं, तो देखिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, वीडियोज़ को शेयर करते रहिए।